Hello students, in this part we will also study about the useful effect of bacteria which will remaining in the first part. Usefulness of bacteria. We have already studied about curd and cheese. The next other product, household product which are prepared by the bacteria is bread. Bread is prepared from the dough, गीला आटा जो होता है dough, with the use of मिक्सिंग की जाती है इसके अंदर एक विशेष प्रकार की यीस्ट जिसको बेकर यीस्ट के नाम से जाते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, विद द यूज ऑफ या मिक्सिंग ऑफ बेकर्स यीस्ट. क्वेश्चन आता है कई बार 1 नंबर में, नेम द बेकर यीस्ट. बेकर यीस्ट यानी बेकरी वाले किस यीस्ट का ज्यादातर प्रयोग करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बेकर यीस्ट. इसको मिक्सिंग किया जाता है और जैसे ही डो को गर्म करते हैं, बेकिंग करते हैं, CO2 विद इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस, जिसके कारण से ये जो डो है, ब्रेड जो है वो पफ्ड अप, फूल जाता है. द ब्रेड या डो इज पफ्ड अप, फूल जाना, ड्यू टू द बेकिंग, पकाते समय, एंड मेकिंग ऑफ ब्रेड. प्रोडक्शन ऑफ CO2 with या along with ethyl alcohol. मेन CO2 गैस जो प्रोड्यूस होती है while baking the bread dough with the mixing of baker yeast Saccharomyces cerevisiae. This dough while baking it puffed up, फूल जाता है and soft हो जाता है, puffed up and soft due to the formation of CO2 with along with ethyl alcohol. And the process in which bread is baking, यानी ब्रेड को जब गर्म किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लीवनिंग. The process of baking the bread is called leavening. What is leavening? It is the making of bread. ब्रेड जो डो के साथ यीस्ट, बेकर यीस्ट मिलाई है मैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसको गर्म करते हैं. गर्म करने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? लीवनिंग. तो ब्रेड इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोब्स. द नेक्स्ट वन इज इडली एंड डोसा. These are prepared by the fermentation of rice and black gram, उसको उड़द बोलते हैं. इनका फर्मेंटेशन क्या होता है? विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के साथ, जिसको बोलते हैं ल्यूकोनोस्टिक एंड स्ट्रेप्टोकोकस. विद द माइक्रोब्स leuconostoc and streptococcus. These microbes are used while preparing idli and dosa with rice and black gram. Next one is toddy.
It is the most traditional drink in some part of South India. इंडिया के साउथ पार्ट के अंदर कुछ ट्रेडिशनल मेथड से ड्रिंक्स यूज किए जाते हैं टोडी, जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा। पाम ट्री जिसको बोलते हैं क्राइटा यूरेंस, उसके फर्मेंटेशन से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसको कुछ समय के लिए फर्मेंटेशन करने के लिए कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब लीव छोड़ देते हैं, जिसके कारण से ये टोडी बन जाती है। इट इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक which is used in some part of South India. It is prepared by fermentation of palm tree. जो साइंटिफिक में क्या बोलते हैं, कैरोटा यूरेंस। कैरोटा यूरेंस। इट इज लेफ्ट undisturbed for fermentation. फर्मेंटेशन के लिए इसको ये मिलाकर के इसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। देन द टोडी ए ड्रिंकेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस। Some other substances also produced by the use of microbes, such as soya sauce. Some other substances also produced by the use of microbes, such as soybean plus wheat। सोयाबीन प्लस व्हीट को कुछ समय के लिए फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन कर दिया जाए तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, सोया सॉस। दिस इज ए ब्राउन साल्टी ड्रिंक। इसका प्रयोग कई देशों के अंदर अलग अलग नेम से यूज किया जाता है। यानी इससे जो फूड ऑप्टेन होता है, फूड ऑप्टेन मीन्स इसका यूज, सोया सॉस का यूज जो होता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर फूड के रूप में किया जाता है। फूड ऑप्टेन टेम्प टेम्प इंडोनेशिया के अंदर इसी फूड को सोया सॉस क्या बोलते हैं, टेम्प। टोफू, दिस सोया सॉस इज नोन एज टोफू इन जापानीज लैंग्वेज, जापानीज। सुफू, Chinese. These are also produced by the using of microbes. Thus, the microbes are very useful for us as well as harmful. The harmful effect of by the microbes we will study about the harmful effect of microbes in the next chapter. First, we will discuss about the useful effect of microbes. These are the useful effects to curd, to production of curd, cheese, bread, idli, dosa, as well as toddy and soya sauce. Then the next one is microbes इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो यूज किया जाता है। माइक्रोब्स जो होते हैं वो लार्ज स्केल के ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता है। लार्ज स्केल क्यों? ह्यूमन बीइंग के लिए माइक्रोब्स वेरी यूजफुल भी हैं एंड हार्मफुल भी हैं। माइक्रोब्स in large scale, use of microbes in large scale. As we have discussed, the microbes are very useful for the
human being. Not only useful, these are also harmful also. Useful for human being in many beverages. Beverages जो ड्रिंकेबल सब्सटेंस होते हैं, पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ होते हैं, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक। ह्यूमन बीइंग के लिए माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द यूजफुल फैक्ट ऑफ द माइक्रोब्स, सच एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड, cheese, idli dosa and bread as well as soya sauce, protein. And now at the large scale microbes are also used for many human beings, beverages and antibiotics. if लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या होगा, लार्ज स्केल पे माइक्रोब्स को प्रोड्यूस करना तो बड़े बड़े हमारे पास वेसल्स होने चाहिए। उन बड़े वेसल्स को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल the microbes, there is need of large vessels. इंडस्ट्रियल लेवल पे यदि माइक्रोब्स को ग्रो कराना है तो हमें लार्ज वेसल्स के अंदर उसको ग्रो कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन हायर होगा। और लार्ज वेसल्स को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। लार्ज वेसल्स विच आर नोन एज फर्मेंटर्स। उन लार्ज वेसल्स के अंदर जहां फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है उनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। इसकी कैपेसिटी होती है 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर के आसपास की होती है। कैपेसिटी ऑफ फर्मेंटर्स इज 100 to 1000 liter, which we have already discussed. Bioreactors and fermenters, these are the large vessels in which the large scale production can be produced. अब उसी फर्मेंटेशन में सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है वो है एल्कोहल, यानी बीवरेजेस जो है, बीवरेजेस में क्या है, एल्कोहल। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, alcohol is produced by the fermentation process. Fermentation process of fruit juice, molasses and other substances। कुछ और भी सब्सटेंस है, फ्रूट जूस है, मोलासिस है, इनके साथ कुछ अदर भी सब्सटेंस हैं, लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस करने से पहले इनके अंदर, इन सब्सटेंस के अंदर, फ्रूट जूस के अंदर, मोलासिस के अंदर बेकर यीस्ट मिलाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। उसको मिलाने के पश्चात इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस करवा दिया जाता है। मिक्सिंग विद द बेकर यीस्ट, बेकर यीस्ट तुम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। The quality of the alcohol is depend on the substances which are used, यानी एल्कोहल की क्वालिटी क्या होगी वो डिपेंड करता है आपने कौन से सब्सटेंस के द्वारा एल्कोहल को प्रोड्यूस किया है, एंड द प्रोसेसेस, कौन से सब्सटेंस यूज किए, कौन सी प्रोसेस यूज की, विच आर यूज्ड एंड द प्रोसेसेस
अब प्रोसेसेस फर्मेंटेशन जो करते हैं वो सी दो प्रकार की होती है, विदाउट डिस्टिलेशन एंड विद डिस्टिलेशन। द फर्मेंटेशन of alcohol process is two types, without distillation जिसमें बियर और वाइन प्रोड्यूस की जाती है, बियर and wine, both the beverages are produced fermentation process without distillation and with the distillation whiskey, brandy and rum, these are the beverages which are produced by the fermentation process with the distillation। इसी कारण से उस अल्कोहल की क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी मतलब आपने कौन से सब्सटेंस यूज किए हैं, जैसा सब्सटेंस यूज करोगे वैसी उसकी क्वालिटी होगी। फिर आपने कौन सी प्रोसेस की है, विदाउट डिस्टिलेशन की है या विद डिस्टिलेशन की है। विदाउट डिस्टिलेशन के अंदर जो बेवरेजेस प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके अंदर अल्कोहल की अमाउंट लेस होती है, और डिस्टिलेशन से जो अल्कोहल प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें अल्कोहल की अमाउंट एक्सेस होती है। जैसे बियर के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी होती है, ओनली 3 to 6%। वाइन इनमें 9 to 12%। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बियर एंड वाइन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। व्हेयरएज विस्की, ब्रांडी, रम and vodka, these are produced by the distillation process। rum 40% concentration होती है अल्कोहल की, वोदका 60 to 80%, ब्रांडी 50% and whiskey 40 to 60%। This is the concentration of alcohol in whiskey, brandy and rum and vodka। These two beverages are produced without distillation and these are produced by with distillation। Thus the quality of production of alcohol is depend on the substances are used as well as the processes which you have used। And the next one is second, the main large scale microbes are used in antibiotics। Antibiotics, as the name show, anti means opposite and biotic means life, जो life के against हो। It is made up of two substances, anti means against or opposite and biotic means life। It means these are the chemical substance which are anti against life। Thus these are the chemical substances which against life। Then what is the definition of antibiotics? These are the chemical substance which kill or block the pathway of microbes which enter in our body। यदि माइक्रोब जर्म्स हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं तो हमारी बॉडी के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटीबायोटिक्स इन माइक्रोब्स को जो डिजीज का जर्म है उनको या तो किल कर देंगे या उनका पाथवे ब्लॉक कर देंगे, such that they cannot spread the disease। This type of chemical substance is known as antibiotic।
the chemical substances which are used to kill or block the pathway of disease cause germs in our body. How these antibiotics are produced? Antibiotics, first antibiotic penicillin. Penicillin was discovered by Alexander Fleming while he was observing an experiment on the bacteria Staphylococcus. जब वो स्टेफाइलोकॉक्सी को बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा तो उसने उस समय क्या देखा, वन प्लेट वाज रिमेन्ड अनवॉश्ड बाय हिम, उसके द्वारा एक प्लेट अनवॉश्ड रहेगी। ही saw that there are some moulds are growing, उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस ग्रो कर गया which couldn't give the growth of the Staphylococcus बैक्टीरिया, जो Staphylococcus बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। तब उसने उसका नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का साइंटिफिक नेम क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम। The first antibiotic was discovered by Alexander Fleming. While he was observing the Staphylococcus bacteria, he saw that there were some mold growth in an unwashed कल्चर या प्लेट। अनवास्ट कल्चर कह सकते हैं या प्लेट, जिस प्लेट के अंदर पेट्री डिश के अंदर वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्टेफाइलोकॉक्सी को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने कल्चर को वाश्ड आउट कर दिया, लेकिन एक कल्चर ऐसा रह गया जो अनवाश्ड हो गया। तो उसने देखा उसमें कुछ माउल्ड ग्रो कर रही है। वो माउल्ड ग्रो क्या थी, पेनिसिलिन। एंड not could not grow to the bacteria। जो माउल्ड ग्रो प्रोड्यूस होगी उसने उस कल्चर के अंदर बैक्टीरिया स्टेफाइलोकॉक्सी को ग्रो नहीं होने दिया। देन ही सेड दैट दिस इज द पेनिसिलिन, जो केमिकल सब यानी माउल्ड जो ग्रो की है केमिकल सब्सटेंस से प्रोड्यूस, जिसका नाम क्या रखते हैं पेनिसिलिन। ही said that the mold growth is produced by the chemical substance penicillin. Nowadays it is known as पेनिसिलियम नोटाटम। क्या नाम है, पेनिसिलियम नोटाटम। This was firstly observed by Alexander Fleming, but its एंटीबायोटिक का यूज जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका के जो सोल्जर थे जो वाउंडेड होते जा रहे थे, इस एंटीबायोटिक का यूज दो साइंटिस्ट जिसका नाम था हार्वर्ड फ्लोरी एंड एडवर्ड चेन, उन्होंने इसका यूटिलाइजेशन किया। इस एवज में फ्लेमिंग, हार्वर्ड फ्लोरी एंड एडवर्ड चेन विच वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1945। बट द use of penicillin was
experimented, yeah, but the you experimented or you penicillin on was on American wounded soldiers in Second World War. In Second World War by Edward Jane Howard Florey. Thus, Fleming, Alexander Fleming, Jane, Edward Jane, and Florey, Howard Florey, was awarded were awarded by Nobel Prize in 1945. And many antibiotics are also used to treat the many diseases such as कुकुर, जिसको काली खांसी बोलते हैं, वूफिंग कफ में इसका यूज किया जाता है, डिप्थीरिया गलघोटू इसमें इसका यूज किया जाता है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसको कोढ़ रोग कहते हैं उसमें भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है टू ट्रीट द डिजीज. इसके आगे लिखेंगे देयर आर सम अदर माइक्रोब्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज सच एज वूफिंग कफ काली खांसी, डिप्थीरिया गलघोटू, leprosy, कुष्ठ रोग. Clear? These are the useful facts of microbes at domestic level as well as industrial level.